कठोपनिषद के 5वीं वल्ली के 11वें श्लोक में यमाचार्य कहते हैं कि सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु न लिप्यते चाक्षुषैर बाह्य दोषैः एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखेन बाह्यः। कहा यथा जिस प्रकार से सूर्य सर्वलोकस्य चक्षु, सूर्य पूरे लोक का समस्त संसार का चक्षु है। हम सभी के दो दो आंखें हैं, हम नेत्रों से देखते हैं। यहां कहा गया कि सूर्य हमारा चक्षु है। चक्षु से तात्पर्य है जिसके द्वारा हम देखते हैं, जिससे हम अनुभव करते हैं, जिससे हम देखते हैं, उसे चक्षु कहते हैं। और जिन दो नेत्रों के द्वारा हम देखते हैं उन्हें भी चक्षु इसीलिए कहते हैं क्योंकि उनके माध्यम से हम देखते हैं। लेकिन केवल नेत्रों के होने से हम नहीं देख पाते, उसके साथ सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। तो बिना सूर्य प्रकाश के हम नहीं देख पाते, सूर्य के द्वारा हम देखते हैं, इसलिए सूर्य भी हमारा चक्षु हुआ। इसी दृष्टि से यमाचार्य ने कहा कि जिस प्रकार से सूर्य सारे लोक का चक्षु है, सारे लोकों का चक्षु होते हुए भी सूर्य की सहायता से ये हमारे नेत्र कार्य कर पाते हैं, इतना होते हुए भी सूर्य की रश्मि सर्वत्र पहुंचते हुए भी न लिप्यते चाक्षुषैः बाह्य दोषैः, नेत्रों में जो हमारे बाह्य दोष हैं उनसे वो सूर्य लिप्त नहीं होता। हमारे इन नेत्रों में भले ही कोई रोग आ जाए, भले ही कोई मलिनता हो, उसका प्रभाव सूर्य के ऊपर नहीं पड़ता। सूर्य हमारा चक्षु होते हुए भी, सब जगह पहुंचते हुए भी, उसकी किरणें प्रकाश सब जगह पहुंचते हुए भी वे मलिनता को प्राप्त नहीं होते। इसी तरह से एकह तथा सर्वभूतांतरात्मा, एक वो तत्व जो कि सर्वभूतांतरात्मा, सब भूतों की आत्मा के अंदर विद्यमान है, सबके अंदर विद्यमान है, वह भी लोक बाह्य लोक दुखेन न लिप्यते, जो बाह्य दुख हैं, लोक के दुख हैं, प्राणियों के दुख हैं, उनसे वो लिप्त नहीं होता। पिछले श्लोक में कहा गया था परमात्मा सब लोकों में विद्यमान है और उन्हीं जैसा हो जाता है। तो क्या जिस प्रकार से प्राणी दुखी होता है तो प्राणियों के अंदर, आत्मा के अंदर विद्यमान परमात्मा भी दुखी हो जाता है? उसके लिए यहां समाधान किया गया, उत्तर दिया गया कि परमात्मा लोक के दुख से बिल्कुल भी लिप्त नहीं होता। हम समाज में, परिवार में जिनके साथ में रहते हैं, हम उनके अंदर प्रवेश करते हैं, उनकी भावनाओं को अनुभव करते हैं, उनका हित अहित बांटते हैं, उनका कल्याण करते हैं, उनका सहयोग करते हैं, उनसे सहयोग लेते हैं। जैसे कि हम वही बन जाते हैं, माता पिता जैसे बच्चे ही बन जाते हैं और बच्चे जैसे माता पिता ही बन जाते हैं, उसी रूप में अपने को देखने लगते हैं। और ऐसा करते हुए, ऐसी निकटता घनिष्ठता के लाने पर हम उनके सुख और दुख से प्रभावित होते हैं और उसी के अनुरूप हम उनका सहयोग करते हैं। जब हमारे परिजन दुखी होते हैं और हम चूंकि उनके हितैषी हैं, उनका कल्याण करने वाले हैं, तो उनके दुख से हम भी प्रभावित होते हैं और तभी हम सहयोग करते हैं। और ये सब जीवन में जीते हुए, देखते हुए एक बात मन के अंदर समीकरण की तरह बैठ जाती है कि हम तब दूसरे का सहयोग करते हैं जब उसके दुख से हम भी द्रवित होते हैं, उसके दुख से हम भी दुख अनुभव करते हैं। सामने वाले के दुख को देख करके हमसे रहा नहीं जाता,
हम भी दुखी होते हैं और उस दुख के निवारण के लिए हम यत्न करते हैं। तो परमपिता परमात्मा, परम माता ब्रह्म तो सबका हितैषी है और सबके अंतर रहने वाला है, सबका अत्यंत हितकारी और कल्याणकारी है। तो वो किस प्रकार से हमारा सहयोग करता होगा? जब हम दुखी होते हैं तो क्या परमात्मा दुखी नहीं होता होगा? अपने पुत्रों के दुख को देख करके क्या वो दुखी नहीं होता होगा? अनेक साधक, उपासक इस रूप में उपासना भी करते हैं, अपने दुख को परमात्मा के सामने प्रस्तुत करते हैं और मन में कहीं ये भावना रहती है कि इस तरह से दुखी होकर के, रो करके जब मैं उनके सामने रखूंगा अपनी बात को, तो परमात्मा जरूर द्रवित होगा, परमात्मा भी इस दुख को अनुभव करेगा और फिर मेरे पर कृपा करेगा। भावना के स्तर पर यह बहुत चलता है। लेकिन यमाचार्य कह रहे हैं कि परमात्मा सब भूतों के अंदर रहता हुआ भी उनके दुखों से बिल्कुल भी लिप्त नहीं होता। जब समाज में हम ये समीकरण देखते देखते, अनुभव करते करते नित्य संबंध बना लेते हैं कि जब जब हम दुखी होते हैं दूसरे के दुख से तो उसके हित के लिए कार्य करते हैं, जब जब हम दूसरे के हित के लिए प्रयत्नशील होते हैं, उसके साथ हमारा संबंध होता है, उससे हम उसकी न्यूनता में हम दुख अनुभव करते हैं, इसलिए उसका सहयोग करते हैं और यही कि यही बात हम परमात्मा पे लगाने लगते हैं। और इस दोष को हटाने के लिए ही यमाचार्य ने कहा कि साधक को शुद्ध दृष्टि से देखना चाहिए, परमात्मा हमारा कल्याणकारी, हमारे प्रति संवेदनशील होता हुआ भी बिल्कुल भी दुख से युक्त नहीं होता। अर्थात बिना दुखी हुए भी दूसरे का सहयोग, दूसरे की सहायता की जा सकती है। दीन दुखी को देख करके, उसके कष्टों को देख करके बिना दुखी हुए भी उसकी सहायता की जा सकती है और यही उच्च स्तर के साधक करने का प्रयत्न करते हैं। अंदर से अपनी स्थिति सम बनाने का प्रयास करते हुए, अपनी स्थिति सम रखते हुए दीन दुखी की सहायता करते हैं और यही हमारे को करना भी चाहिए। ये जो पिछले हमने श्लोक देखे, आज का श्लोक भी, उससे पीछे के 2 श्लोक भी और आगे भी एक श्लोक आएगा, वहां परमात्मा के लिए एक शब्द के द्वारा उसको संबोधित किया गया है कि वो परमात्मा एक ही है। 9वें श्लोक में कहा गया एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा, वो परमात्मा एक ही है, एक ही तत्व है। 10वें में भी कहा एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा, 11वें में भी कहा एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा और अगले 12वें श्लोक में भी कहा एको वशी सर्वभूतांतरात्मा। बार बार परमात्मा को एक कथन किया जा रहा है कि वो परमात्मा एक ही है, भिन्न भिन्न नहीं है, अनेक परमात्मा नहीं है। यमाचार्य 12वें श्लोक में कहते हैं एको वशी सर्वभूतांतरात्मा, एक वो परमात्मा है जो कि वशी है, सबको वश में रखने वाला है, सभी उसके वश के अंदर चल रहे हैं। मनुष्यों को जो कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, उतने अंश को छोड़ दें और वो अंश भी परमात्मा के द्वारा ही छोड़ा गया है, कर्म की स्वतंत्रता दी गई है, वो स्वतंत्रता भी परमात्मा के वश में है, उस सीमा के अंतर्गत ही हम स्वतंत्र हैं। तो ऐसा वो वशी, सबको वश में रखने वाला एक तत्व ब्रह्म जो कि सर्वभूतांतरात्मा, सब भूतों के अंदर विद्यमान है, वो क्या करता है? उसका एक कार्य यहां कहा एकम रूपम बहुधा यह करोति, जो एक रूप को बहुधा विभिन्न रूपों में, बहुत प्रकारों में कर देता है, बना देता है। यमाचार्य का किस ओर संकेत है कि जिस समय प्रकृति की साम्यावस्था रहती है, वो एक रूप रहती है, एक जैसी रहती है।
प्रकृति जब साम्य अवस्था में रहती है वो उसका एक रूप है, और परमात्मा उसमें परिवर्तन करके संसार की विविध चीजें हमें प्रदान करता है। संसार में लाखों करोड़ों वस्तुएं परमात्मा ने हमें बना करके दी हैं। वो उसी एक ही प्रकृति को बहुधा विभिन्न प्रकारों से परिवर्तित करके और हमारे सामने प्रस्तुत करता है। तो एको वशी सर्वभूतांतर आत्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति। यमाचार्य के द्वारा जो पंक्ति कही गई, उस एक पंक्ति को भी हम विचार करें तो उसके अंदर हमें ईश्वर की यानी ब्रह्म की स्थिति अलग से दिखाई देगी, जीवात्मा अलग दिखाई देंगे और प्रकृति अलग दिखाई देगी। अर्थात ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों का स्पष्ट उल्लेख इस पंक्ति के अंदर हमको दिखाई देगा। अर्थात सृष्टि में तीन तत्व अनादि हैं, अनंत हैं, और उन तीनों तत्वों को हमें स्वीकारना होगा। वो कहते हैं एको वशी, ये जो एक तत्व है जो सबको वश में रखता है, पहली चीज ये हो गई यानी ब्रह्म। फिर कहा सर्वभूतांतरात्मा, सब भूतों के अंदर है। जिन भूतों के अंदर है, जिन आत्माओं के अंदर है, वो आत्म तत्व, ये दूसरा हो गया। और वो आत्म तत्व बहुत सारे हैं, इसलिए कहा सर्वभूतांतरात्मा। जीवात्माएं बहुत हैं, संख्या उनकी बहुत है, लेकिन एक वर्ग की दृष्टि से आत्म तत्व एक अलग हुआ। और फिर कहा एकम रूपम बहुधा यह करोति, जो एक को विविध रूपों में बदल देता है। ये एक तत्व प्रकृति हुई, मूल प्रकृति हुई, और उसको विभिन्न रूपों में वो बदलता है, कार्य जगत के रूप में परिवर्तित करता है। तो इस एक छोटी सी पंक्ति में तीनों ईश्वर, जीव और प्रकृति का स्पष्ट उल्लेख आया है। त्रैतवाद की यहां से उपनिषद से सिद्धि होती है। अब ये परमात्मा का जो वर्णन किया गया, इसको वर्णन करने से जीवात्मा को क्या लाभ मिलेगा? परमात्मा का इतना वर्णन करके यमाचार्य हमको क्या उपदेश देना चाहते हैं? परमात्मा की महिमा कितनी भी हो, उसे हमें क्या लाभ मिलने वाला है और कैसे मिलने वाला है, उसको बताने के लिए अगली पंक्ति में कहा तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीराः तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेषाम। तम आत्मस्थम ये धीराः अनुपश्यन्ति, उसको किसको? जिसका वर्णन अभी पीछे किया गया, जो सर्वव्यापक है, जो संसार के दुखों से दुखित नहीं होता, जो इस प्रकृति को, मूल प्रकृति को विविध रूपों में बदलता है, वो एक परमात्मा तत्व। और कैसा है वो? आत्मस्थम, जो कि आत्मा में स्थित है, अर्थात जीवात्मा के अंदर स्थित है। वहीं पर सर्वव्यापक होते हुए भी प्रत्येक जीवात्मा के अंदर भी है, और वहीं अपनी अपनी आत्मा के अंदर स्थित उस परमपिता परमात्मा को ये धीराः अनुपश्यन्ति, जो धीर लोग देखते हैं। अपनी आत्मा के अंदर परमात्मा को जो धीर लोग देखते हैं, परमात्मा की प्राप्ति और परमात्मा का दर्शन धीर लोगों के द्वारा ही संभव होता है। जो धैर्य रखते हैं, धैर्य पूर्वक साधना करते रहते हैं वर्षों तक, जन्म जन्मांतरों तक, वो उस परमात्मा को पा सकते हैं। इसलिए धीरा ये विशेषण दिया गया। तो अपनी आत्मा में स्थित उस परमात्मा को ये धीरा अनुपश्यन्ति, जो धीर पुरुष देखते हैं। अर्थात परमात्मा का साक्षात्कार जो धीर लोग कर लेते हैं, तेषाम सुखम शाश्वतम, उनका सुख शाश्वत होता है, सदा रहने वाला सुख होता है। वो उस अमृत को पा लेते हैं जो सदा विद्यमान रहता है, क्षणिक नहीं होता। और स्पष्टता के लिए कहा न इतरेशम, बाकी जितने भी लोग हैं जो परमात्मा को कहीं और मानते हैं, परमात्मा का साक्षात्कार कहीं और समझते हैं, अथवा जो परमात्मा को मानते ही नहीं, परमात्मा का जिनका साक्षात्कार नहीं हुआ है,
जो प्रकृति की उपासना में लगे हैं उनका वो कहलाएंगे इतर लोग। जिन्होंने आत्मा में परमात्मा का साक्षात्कार किया, उनसे भिन्न जितने भी हैं वे सब उनकी न इतरेशम, उनकी शांति, उनका सुख शाश्वत नहीं होता। तो जब तक हमको परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक शाश्वत सुख की प्राप्ति हमारे को नहीं हो पाती। जितना भी सुख हमको मिलता है, चाहे प्रकृति से मिले, चाहे साधना के दौरान सतोगुण का मिले, एकाग्रता का मिले, वो सारा का सारा क्षणिक सुख है। और उससे भी परे शाश्वत सुख की प्राप्ति परमात्मा के साक्षात्कार के बाद ही होगी। ये तो एक ऊपर की और सर्वोच्च स्थिति हुई, जबकि परमात्मा का सीधा सीधा साक्षात्कार होता है। लेकिन उससे नीचे के स्तर के जो साधक हैं, जिन्होंने अभी समाधि प्राप्त नहीं की है, वो भी यदि परमात्मा के इन गुणों को, जो कि ऊपर यमाचार्य ने बताए, ईश्वर की सर्वव्यापकता और परमात्मा की दुख रहितता, इसको यदि अपने अंदर विचार के रूप में भी देखने लगे तो भी वो बहुत बड़े सुख को, बहुत बड़ी एकाग्रता को पा सकते हैं। बहुत बड़े दुख से, बहुत बड़ी चिंताओं से वो दूर हो सकते हैं। हमारे को जो चिंता होती है वो हमारी किसी हानि की होती है। हमको भय से जो भी दुख होता है वो हानि का दुख होता है। और जिसने अपने मन के अंदर ये निश्चित जान लिया है, समझ लिया है कि परमात्मा सतत मेरे साथ में है और मेरी सहायता कर रहा है, और उसके न्याय के अंतर्गत रहते हुए कभी भी मेरे साथ अन्याय नहीं हो सकता, और यदि अन्याय होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति परमात्मा की तरफ से होगी, तो उस स्थिति में उसे कोई हानि ही दिखाई नहीं देती। अगर कोई स्थूल रूप से हानि करता भी है तो भी अंततोगत्वा उसकी हानि नहीं होती। ये दृढ़ विश्वास जिस व्यक्ति के मन में आ जाएगा वो ही शाश्वत सुख की प्राप्ति कर सकेगा, अंदर से शांत रह सकेगा। नहीं तो क्षण क्षण पर समाज में हमारे प्रति किए गए अन्याय, हमारे प्रति किए गए दुर्व्यवहार से हमको कष्ट होता है और होगा। और जब जब हम दुखी होते हैं उस समय हम परमात्मा को अंदर, अपनी आत्मा के अंदर परमात्मा को सच्चे रूप में स्वीकार नहीं कर रहे होते, देख नहीं रहे होते हैं, और यही हमारे दुख का भी कारण है। तो परमात्मा का सीधा साक्षात्कार हो, उस समय जो सुख और आनंद की प्राप्ति होगी वो तो बहुत ऊंची स्थिति है और वो हम सभी का लक्ष्य है। लेकिन उससे नीचे भी हम वैचारिक स्तर पर भी परमात्मा को इस रूप में देख पाएं तो भी अपने बहुत से दुखों से, कष्टों से, चिंताओं से हम मुक्त हो सकते हैं। और दुख हमको आएंगे ही नहीं, या कम आएंगे, आएंगे तो हम उसको हटा सकेंगे। यही बात यमाचार्य कहना चाह रहे हैं। तम आत्मस्थम ये धीरा अनुपश्यन्ति, आत्मा में अपने अंदर परमात्मा के व्यापक स्वरूप को जो देखते हैं, तेषाम तेषाम सुखम शाश्वतम नितरेशम, उनके ही अंदर शाश्वत सुख की प्राप्ति है। संसार के साथ व्यवहार करते हुए अगर केवल संसार में लगे रहे तो हमको शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं हो सकेगी।